पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर्स का बहरान है उसको देखते हुए पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू कम होते हुए आज की ये वीडियो बड़े सवालों का जवाब देगी आपको। बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी रुपए का बाइकआउट कर दिया है और पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर का मजीद नुकसान हुआ है पिछले 9 महीनों में। और आने वाले दिनों में डॉलर और गोल्ड की वैल्यू क्या होने वाली है और पाकिस्तान के अंदर दूसरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कॉन्सलेशन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर क्या है और पाकिस्तान के अंदर नौकरी करने वाले लोगों का क्या हाल होने वाला है, ये बात बहुत ही आपको सवालों के जवाब देगी। माली साल 2023 के दौरान पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस जो बैरूने मुल्क से रकम आती हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जो चीज़ें हम बनाकर पूरी दुनिया को बनाकर देते हैं उनमें कमी की वजह से पाकिस्तान को 8.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमने 8 बिलियन डॉलर और 30 मिलियन डॉलर का नुकसान किया पाकिस्तान का। पिछले माली साल के दौरान रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स में बड़ी कमी की वजह से पाकिस्तान को 8 अरब 30 करोड़ डॉलर का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे क़यादत हमारी जो इस वक्त की मौजूदा मखलूत हुकूमत है वो सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए IMF को मुतमईन करने में मसरूफ़ रही। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको सही तरीके से सही सहूलियात दी जाएं तो हमें सिर्फ 1.5 अरब डॉलर की किस्त लेने के बजाय 8.3 अरब डॉलर मिलेंगे और वो ऐसे डॉलर्स होंगे जो हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे। हुकूमत ने तवज्जो ही नहीं दी महंगाई पर, ना कोई प्लान बनाएगा कि गरीब का क्या होगा। सिर्फ हुकूमत के जहन में ये बात थी कि हम IMF के पास जाएंगे और हमें पूरी दुनिया से कर्जा मिल जाएगा और यही होता है पाकिस्तान की तारीफ में। पेट्रोल की असल कीमत इस वक्त आप देखें तो 161 रुपये है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर तमाम तर दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स को देखें तो पेट्रोल की असल कीमत 161 रुपये है, लेकिन उसमें 91 रुपये टैक्सेस शामिल हैं। यानी आप देखें इस बात को कि आप उस मुल्क में रहते हैं जहां पर लोगों को कुव्वते ख़रीद में पेट्रोल 253 रुपये फ़ी लीटर दिया जाता है, जिसमें 91 रुपये टैक्सेस हैं जिसको जगह टैक्स कहा जाता है। अगर इन दो अहम शोबों की जानब तवज्जो ना देने की वजह से पाकिस्तान ने IMF और दूसरे ज़राए से आने वाली रकम से जितना कुछ हासिल किया तो अगर आप देखें तो हमने उससे ज़्यादा कहीं खोया है। हम सब जानते हैं एक्सपोर्ट्स हमें डॉलर्स देंगे, लेकिन हमने एक्सपोर्ट्स पर काम नहीं किया। हम सब जानते हैं कि कर्ज इस चीज़ का हल नहीं है, लेकिन हमने मज़ीद फिर पाकिस्तान को कर्ज लिया और वही छक्की चौड़ी स्टेटमेंट्स हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम कर्ज नहीं लेना चाहते, लेकिन मईशत में हमारी मजबूरी है कर्ज लेना। ये बातें हमसे पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं सेम स्टेटमेंट्स हैं। फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर खुश हैं कि ये लम्हा फिक्रिया है और लम्हा खुशियाँ नहीं है, फ़ख्रिया नहीं है। तो ये तो वो स्टेटमेंट्स हैं जो हर पॉलिटिकल लीडर की होती हैं हर मुल्क में। और फिर हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर टैक्स लगाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती थी वो रियल एस्टेट के अंदर थी। हमने रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्स लगाया और नई मौजूदा हुकूमत IMF के कहने पे एक नया मिनी बजट ला रही है जो कि मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस लगाएगी और एक्सपोर्ट्स को हमने कम कर दिया। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तमाम तरह सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं, जो इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में, ये हम फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर 12 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर है वो रीढ़ की हड्डी रखती है हमारी मईशत की। हम मुकामी फैक्ट्रीज मालकान पर टैक्स लगा रहे हैं जो मुल्क के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की आमदनी को बढ़ाने के लिहाज से पाकिस्तान की कमाई का अहम जरिया, हम उनके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। लेकिन दूसरे खरबों डॉलर्स लगा के हम कभी ग्रीन AC प्रोजेक्ट शुरू करें, कभी कोई प्रोजेक्ट शुरू करें और उनके ऊपर बिलियन डॉलर्स खर्च करके बाद में नई आने वाली हुकूमत उन तमाम तर को क्लोज कर देगी और पाकिस्तान अपने मुकामी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा नहीं दे रहा। तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे मुल्क में आज तक बेहतरी क्यों नहीं। दूसरे खरबों डॉलर्स लगा के हम बैरूने मुल्क सरमायादारों को टैक्स फ्री जोन दे रहे हैं कि आप आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मुकामी इन्वेस्टर्स को हम बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं।
अब आप जानें कि पाकिस्तान ने माली साल 2023 में बड़े पैमाने पर टैक्स के बोझ, बुलंद तरीन शरह सूद, रिकॉर्ड महंगाई और रुपए की कदर में कमी के बदले माली साल 2024 के लिए 9 माह का 3 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम हासिल किया। रेमिटेंस माली साल 2022 में 31 अरब 278 करोड़ डॉलर हमारे पास थी, जिसके बरअक्स 13.6% कम होकर 27 अरब 24 करोड़ डॉलर हमारे पास इस वक्त रेमिटेंस हैं। यानी 5 से 8 अरब डॉलर हमारे पास जो आ रहे थे वो आना बंद हो गए हैं, जो कि 4 अरब 252 करोड़ डॉलर का नुकसान है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानब से रकम की आमद माली साल 2021 में मुल्क को मसूल होने वाली 29 अरब 44 करोड़ 90 लाख डॉलर से भी नीचे आ गई हैं, जिसमें माली साल 2020 में 23 अरब 13 करोड़ 20 लाख डॉलर के मुकाबले में 6 अरब 31 करोड़ 70 लाख डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अब 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ गए हैं। आपके मुल्क का हुनरमंद जो बंदा है वो मुल्क को छोड़ के जा रहा है, और माली साल 2023 के दौरान बैरून मुल्क से रकम की आमद जितने लोग छोड़ कर गए हैं उसके मुकाबले में कम हुई है। अब ये वो लोग हैं जो बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान में नहीं लगा रहे। आपके मुल्क में लोग छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, आपके मुल्क के अंदर कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। तो वो बंदे से आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बंदा अगर बाहर जाता है और आप एक्सपेक्टेशंस करें कि 10 लाख लोग छोड़ कर गए हैं तो पैसा ज़्यादा आएगा? बिल्कुल नहीं। अब देखें, इसी दौरान अगर आप देखें तो करेंसी डीलर और इंटरबैंक मार्केट में आप देखें तो रेमिटेंस में माहाना कमी के बावजूद हुकूमत IMF के साथ कर्जों के हसूल में मसरूफ़ रही है, और इसमें कमी के रुझान से निपटने की तवज्जो की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्ज लेना ज़्यादा अहम था और पाकिस्तान को जो बने बनाए डॉलर्स थे वो ज़्यादा लेना अहम नहीं था हुकूमत के लिए। और इसी दौरान पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में कमी आना शुरू हुई और बिलाखिर ये 12.7% की कमी के साथ 27 अरब 74 करोड़ डॉलर तक आ गई, जो पिछले साल 31 अरब 78 करोड़ डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल 4 अरब 4 करोड़ डॉलर का नुकसान जाहिर कर रही है। अब दोनों शोबों में, रेमिटेंस में और एक्सपोर्ट्स में कमी के नतीजे में 8 अरब 29 करोड़ 30 लाख डॉलर का मजमूई नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और ये रकम माली साल 2023 में रिकॉर्ड की गई और बरामदात के तकरीबन 30% के बराबर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस महीने में IMF, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम के मजमूई आमद की इत्तला दी कि हमें जी पैसे मिल गए। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद है कि IMF की मदद के बाद आने वाले हफ्तों और महीनों में मजीद उधार डॉलर मिलेंगे, लेकिन 8 अरब 30 करोड़ डॉलर का नुकसान अब भी इससे ज़्यादा, जितने डॉलर्स मिल जाएंगे उससे भी ज़्यादा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो IMF के कर्ज से शरह तबादला समेत मईशत पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा इस मुआवजे से। ये बात आप लिख लें। आपके मुल्क में डॉलर मजीद महंगा होगा, आपके मुल्क में सोना मजीद महंगा होगा, हमारे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मजीद महंगी होंगी, हमारे मुल्क में गंदम जैसी जितनी भी खुराकी अद्वियात हैं वो सारी महंगी होंगी, और 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की आमद ताज़ा हवा का झोंका समझ लें आप। और IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया गया है, और इसे हासिल करने के लिए सियासी तौर पर मदद फराहम की गई है पाकिस्तान में। और इससे आपको पता चलता है कि किस तरह अमेरिका और खलीजी रियासतें पाकिस्तान को जोग्राफियाई तौर पर अहम समझती हैं। ये इस बात का सबूत है। मुल्की ज़खायर में इजाफे पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन अदायगियों के बैकलॉग यानी इम्पोर्ट्स और उनके प्रॉफिट्स की वगैरह तकरीबन 6 अरब डॉलर का एस्टिमेट है, जो रुपए को उसकी मौजूदा सतह से ज़्यादा मजबूत नहीं होने देगा। और गुज़िश्ता रोज़ के आखिरी सेशन में इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर बढ़ी, जो IMF की मदद के कम होते असरात को जाहिर करती है। अब देखें, अगर महंगाई की शरह बुलंद रही तो सूद की शरह बुलंद नीचे नहीं आ सकती, और IMF ने माली साल 2024 के दौरान महंगाई की शरह 25% रहने की पेशगोई की है मज़ीद पाकिस्तान में। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं, और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।